पार्ट 22 की स्टार्ट में लिन शिक्यू से कहती है मैं बस 3 तक गिनूंगी, अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जैसे ही वो 3 गिनती है पीछे से एक सिपाही उसके गले पर स्वॉर्ड रख देता है, लेकिन वो लिन को मारता इससे पहले शिक्यू उसके सर के अंदर स्वॉर्ड घुसाकर उसका खेल खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लिन के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो उससे पूछती है ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। शिक्यू कहता है इनकी स्वॉर्ड से लगता है ये कोर्ट के आदमी हैं और ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं वो तो तुम्हें ही पता होगा। वहीं उस मरे हुए सिपाही के पास कुछ और सिपाही आते हैं जो कहते हैं हमें मास्टर की तरफ से ऑर्डर मिला है कि लिन अपने टाउन जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए। इधर हम साकुरा को देखते हैं जो पुरानी बातें याद कर रही होती है और फिर हम उसके पास की स्टोरी में चले जाते हैं जहां साकुरा और मूरोंग दोनों गार्डन में होते हैं। मूरोंग उससे कहता है मुझे पता था तुम्हें ये पेड़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये तुम्हारा बर्थडे का प्रेजेंट है। साकुरा कहती है मैं यहाँ एक पैलेस बनाऊंगी, क्या तुम उसमें मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगे। जिस पर मूरोंग हाँ में जवाब देता है। पर इनकी बातें दूर खड़े होकर साकुरा का भाई प्रिंस और उसका जर्नल जूलियो सुन रहे होते हैं। जूलियो कहता है मैंने कुछ लोगों को भेजा था इस पेड़ को ढूंढने, लेकिन मूरोंग ने इसे पहले ढूंढ लिया। प्रिंस कहता है मुझे मूरोंग का साकुरा के साथ रहना ठीक नहीं लगता, इसे रास्ते से हटाने का बंदोबस्त करो। जिस पर जूलियो हाँ में जवाब देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर उनकी ये बात साकुरा की डायरेक्टर सुन लेती है और वो साकुरा को आकर सारी बात बताती है। ये सुनकर साकुरा परेशान हो जाती है कि आखिर मेरा ही भाई मूरोंग को क्यों मारना चाहता है, मुझे उसे बचाना होगा। तब डायरेक्टर आइडिया देती है मूरोंग काफी टाइम से यहीं पर है, अगर वो किंग से कहे कि वो अपने फादर से मिलना चाहते हैं तो वो उसे टाउन ऑफ द टॉम किंग जाने देंगे और यही एक रास्ता है जिससे मूरोंग बच सकता है। इसलिए मजबूरन साकुरा मूरोंग को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अब साकुरा उदास होकर मूरोंग के गले लगती है। वो उससे कहता है आज से मैं हमेशा ये आधा मास्क लगा कर रहूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मेरा मास्क उतार देना और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर साकुरा खुश हो जाती है। तब डायरेक्टर मूरोंग से कहती है देर हो रही है, आपको जाना चाहिए। इसलिए मूरोंग साकुरा के आंसू पोंछकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फैंग लियो के गले पर लीमू ने स्वॉर्ड रखा होता है और वो मूरोंग से कहती है क्या करना है, इसका मार दूं या फिर इसका गला काट दूं। तब वहाँ एक सिपाही रिपोर्ट लेकर आता है। वो कहता है पूरे टॉम अटैकिंग ग्रुप के सिपाही टाउन ऑफ द टॉम की तरफ बढ़ रहे हैं। मूरोंग कहता है फादर ने क्या ऑर्डर दिया है। जिस पर सिपाही कहता है उन्होंने आप पर ही छोड़ दिया है कि जो आपको सही लगे वो करो और बाकी के 4 ग्रेट फैमिली भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तब मूरोंग सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने फैंग लियो को मार दिया तब उसे पूरे टॉम अटैकिंग ग्रुप से लड़ना होगा जिसमें वो हार भी सकता है, और अगर वो फैंग लियो को छोड़ देगा तब उसकी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। तब लीमू फिर से मूरोंग से कहती है क्या करूं फैंग लियो का। तभी वहाँ एक और सिपाही आता है जो मूरोंग से कहता है आपकी माँ को लिन नाम की लड़की ने पकड़ लिया है। ये सुनकर मूरोंग घबरा जाता है। जिसके बाद वहाँ शिक्यू सामुराई वाली हैट पहन कर आता है। वो मूरोंग से कहता है तुमने फैंग लियो के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। तब लीमू शिक्यू से कहती है तुम तो लियो फैमिली के लॉर्ड हो और लॉर्ड होकर भी ऐसे घटिया तरीके इस्तेमाल करते हो अपने काम को करवाने के लिए। तब वहाँ लिन आती है जो लीमू से कहती है ये प्लान मेरा था, मैंने ही मूरोंग की माँ को पकड़ा है। मूरोंग उससे कहता है तुम्हारी मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं फैंग लियो और हान को बिना कब्र के ही दफना दूंगा। ये सुनकर फैंग लियो हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या हान अब भी जिंदा है। तब लीमू कहती है मूरोंग ने ही मुझे हान को बचाने कहा था, वो जिंदा है और अभी टॉम किंग के पैलेस में है। अब हम टॉम किंग के पैलेस को देखते हैं जिसके अंदर से हान बाहर आती है, जिसे फैंग लियो देखकर एकदम हैरान हो जाता है। और फिर हान फैंग लियो के पास आती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है। वो कहती है किस्मत ने हमें मिलाया था लेकिन किस्मत अब मर चुकी है, आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं।
तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फेंग लियो एकदम शॉक हो जाता है। लिन हान से पूछती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम जानती भी हो फेंग लियो तुम्हारे लिए कितना परेशान था। हान कहती है मू रोंग ने कहा था जो भी उसका मास्क हटाएगी उसे उससे शादी करना होगा। लेकिन लिन कहती है क्या तुमने उसका मास्क हटा दिया? तब हान कहती है हाँ मैंने उसे हटा दिया। पर फेंग लियो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। क्या तुम्हें मेरे साथ बिताए पल याद नहीं है? तुम इतनी आसानी से कैसे मुझे भूल सकती हो? तब वो लीमू के वेपन की वजह से बेहोश होकर गिर जाता है, इसलिए शी और लिन उसे संभालते हैं। हान मू रोंग से कहती है फेंग लियो ने एक बार मेरी जान बचाई थी, उसे एंटीडोट दे दो, इसके बाद उसका मुझ पर कोई एहसान नहीं होगा। शीक्यू एकदम गुस्से में मू रोंग से कहता है आज अगर फेंग लियो को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी आंखों के सामने ही जिंदा गाड़ दूंगा। इसलिए मू रोंग लीमू से कहता है फेंग लियो को एंटीडोट दे दो। इधर साकुरा को उसकी डायरेक्टर कहती है हम तैयार हैं, जिस पर साकुरा मू रोंग का आधा मास्क खुद लगाकर कहती है ठीक है चलो टाउन ऑफ द टॉम किंग। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।